नमस्कार, जय हिंद साथियों। ओल्टी 4400 इसमें आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस क्लास में बीपीएससी द्वितीयक प्राथमिक शिक्षक पीटी परीक्षा 23/5/1999 के प्रथम पाली के क्वेश्चन को कराया जाएगा। इससे पहले बीपीएससी के बहुत ज़्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराया जा चुका है। जो नहीं देखे हैं जाके देख लीजिएगा। जैसा कि आप लोग को खुद ही पता होगा कि बीपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने से बीपीएससी का एग्ज़ाम तो हो ही जाएगा। उसके बाद दरोगा, बिहार पुलिस, यूपी पुलिस, झारखंड पुलिस, दिल्ली पुलिस, यानी कि भारत की जितने भी स्टेट का पुलिस है सभी पुलिसियों के लिए यह क्लास यूजफुल होगा। उसके बाद रेलवे, ग्रुप डी और आर्मी में जितना भी आर्मी आता है सभी आर्मियों के लिए यह क्लास यूजफुल होगा। तो आप लोग क्लास को मिस मत कीजिएगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन से ही अंदाज़ा लग जाएगा कि कैसा कैसा क्वेश्चन बीपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में रहता है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। विवादास्पद पुस्तक लज्जा किसने लिखी है? तो तस्लीमा नसरीन ने लिखी है। अगला है ऐ मेरे वतन के लोगों आँख में भर लो पानी, गीत किसने लिखी है? तो प्रदीप ने। अगले क्वेश्चन की बात करें तो संविधान का 74वां संशोधन किससे संबंधित है? तो यह शहरी स्थानीय संस्थाओं से संबंधित है। स्वराज दल का विश्वास किसमें था? तो इसका विश्वास संपूर्ण समाज में था। बिहार की सबसे ऊंची चोटी कौन है? तो वह है पारसनाथ, जिसका लंबाई 1365 मीटर है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो एक भूकंप का कोणांक आवृत्ति तथा तीव्रता मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? तो सिस्मोग्राफ कहते हैं। एक दोलन करते सरल लोलक की स्थितिज ऊर्जा कहाँ पर अधिकतम होगी? तो चरमा अवस्था पर। ऋग्वेद काल के देवता कौन थे? तो इंद्र एवं अग्नि थे। महात्मा बुद्ध के प्रभाव से जो गणिका बौद्ध भिक्षुणी बन गई वह कौन थी? तो वह है आम्रपाली। अगला क्वेश्चन है कि पुराणों की संख्या कितनी है? तो पुराणों की संख्या 18 है। विजयनगर राज्य के संस्थापक कौन थे? तो हरिहर एवं बुक्का। विजयनगर राज्य के संस्थापक हरिहर एवं बुक्का थे। बीरबल का असली नाम क्या था? तो बीरबल का असली नाम था महेश दास। वह पहला किला जो शिवाजी ने जीता उसका नाम क्या था? तो तोरण था। टुंड्रा क्षेत्र के एस्किमो लोगों के घर को क्या कहा जाता है? तो इग्लू कहा जाता है। कौन से वास्तुकार ने चंडीगढ़ शहर का नक्शा बनाया था? तो ली कर्बूजेर ने। अगले क्वेश्चन की बात करें तो मंगल ग्रह पर सर्वप्रथम उतरने वाले यान का नाम क्या है? तो पाथफाइंडर है। साइमन प्रतिवेदन पर विचार के लिए बुलाए गए तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लेने वाले प्रतिनिधि कौन थे? तो वो थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। वर्शिपिंग फॉल्स गाइड्स शीर्षक पुस्तक के लेखक कौन है? तो अरुण शोरी है। तालिबान क्या है? तो तालिबान एक कट्टरपंथी संगठन है। दी ट्रम्प ऑफ मार्केट इकोनॉमिक्स पुस्तक किसने लिखी है? तो अमर्त्य सेन ने लिखा है। वह पहला भारतीय जो अंतरिक्ष की परिक्रमा कर सका वह कौन है? तो राकेश शर्मा है। वियाग्रा नामक औषधि किस लिए प्रयोग होता है? तो वियाग्रा नामक औषधि पुरुषों की नपुंसकता को मिटाने में उपयोग होता है। समुद्र तल से नीचे दुनिया के सबसे निचले भाग में कौन सा देश स्थित है? तो वह है हाउलैंड। बुझे चूनों का रासायनिक नाम क्या है? तो COH Hol2। राष्ट्रीय गान जनगण मन के प्रणेता कौन है? तो रविंद्रनाथ टैगोर है। सुपर कंप्यूटर परम 10,000 को विकसित करने का श्रेय किसे माना जाता है? तो डॉक्टर विजय P भाटकर को माना जाता है। दिल्ली को भारत की राजधानी कब घोषित किया गया था? तो 1911 ईस्वी में। यदि पूंजी स्टॉक अस्थायी है तो मूल्य ह्रास कितना होगा? तो 0 होगा। अगले क्वेश्चन की बात करें तो जिस संविधान संशोधन के अंतर्गत तो सिक्किम का भारतीय संघ में 22वें राज्य के रूप में विलय हुआ था तो वह था 36वां संविधान संशोधन। कन्फ्यूशियस का असली चीनी नाम क्या है? तो कुंजी जू है। किसके हृदय में 3 भाग होते हैं? तो मेढक के हृदय में 3 कोष्ठ यानी कि भाग होते हैं। पेप्सिन किसको बदल देता है? तो पेप्सिन प्रोटीन को एमिनो एसिड यानी कि अम्ल में चेंज कर देता है। इन्फ्लुएंजा किसके द्वारा होने वाला रोग है? तो वायरस के द्वारा होने वाला रोग इन्फ्लुएंजा है। मयाज क्या है? मयाज एक शकरकंद या वल्ब है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सा गैस उत्पन्न होता है? तो ऑक्सीजन। अगला क्वेश्चन है कि आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश का नियमन कौन करता है? तो रंगापट यानी कि आइरिस। इंसुलिन क्या है? तो इंसुलिन एक हार्मोन है।
पौधे दिन में क्या निकालते हैं एवं रात में क्या निकालते हैं? तो पौधे दिन में ऑक्सीजन तथा रात में कार्बन डाइऑक्साइड होगा, यानी कि CO2 होगा, यहाँ पर गलत है। अगला क्वेश्चन है कि सूर्य में ऊर्जा का उत्पादन किस प्रकार होता है? तो नाभिकीय संलयन द्वारा सूर्य में ऊर्जा का उत्पादन होता है। सूर्य में लगभग 71% हाइड्रोजन ही होता है। एक पिको कितने सेकंड के बराबर होता है? तो 10⁻⁻12 सेकंड के बराबर होता है। हाइड्रोजन के परमाणु में कौन सा मौलिक कण उपस्थित नहीं है? तो वह है न्यूट्रॉन। कौन सी किरणें अनावेशित है? तो गामा किरणें। सर्वाधिक ऊर्जा वाली तरंगे कौन है? तो दृश्य प्रकाश तरंगे। जल को 0 डिग्री सेल्सियस से 3 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है, तो इसका आयतन क्या हो जाता है? तो इसका आयतन घट जाता है। फ़ारेनहाइट एवं और सेल्सियस पैमाने पर कौन सा तापक्रम समान होता है? तो -40 डिग्री सेल्सियस को अगर फ़ारेनहाइट पर और सेल्सियस में ले जाइएगा तो दोनों में समान ही होगा। प्रकाश वर्ष का क्या मापा जाता है? तो प्रकाश वर्ष से खगोलीय दूरी को मापा जाता है। चंद्रग्रहण के दौरान क्या होता है? तो चंद्रग्रहण के दौरान धरती सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है, तब जाके चंद्रग्रहण लग जाता है। पृथ्वी की सतह पर पलायन गति कितनी होती है? तो पृथ्वी की सतह पर पलायन वेग का मान 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है। एस चंद्रशेखर को भौतिकी की किस विद्या के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो खगोल भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। जंग लगने पर लोहे का भार क्या होता है? तो जंग लगने पर लोहे का भार बढ़ ही जाता है। चूने की पुताई से उत्पन्न चमक किसके बनने से होता है? तो कैल्शियम कार्बोनेट के बनने से। मोमबत्ती का जलना कौन सा परिवर्तन होता है? तो मोमबत्ती का जलना एक रासायनिक परिवर्तन होता है। बायोगैस का प्रमुख अवयव क्या है? तो मीथेन है। ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत क्या है? तो सूर्य है। विटामिन B2 क्या है? तो विटामिन B2 एक रिबोफ्लेविन है। दूध में कौन सी प्रोटीन उपस्थित रहती है? तो केसीन नाम की प्रोटीन। भोपाल गैस घटना में सर्वाधिक विषैली गैस कौन सी थी? तो मिथाइल आइसोसाइनाइड। भोपाल गैस में से गैस का त्रासदी हुआ था, तो उसमें मिथाइल आइसोसाइन नामक गैस का रिसाव हुआ था। रक्त हीमोग्लोबिन में कौन सा तत्व उपस्थित रहता है? तो लोहा रहता है। किसे कठोर जल कहते हैं? तो समुद्र के जल को कठोर जल कहते हैं। ओजोन छिद्र वातावरण में किसकी उपस्थिति के कारण उत्पन्न होता है? तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण, यानी कि CFC जिसे शॉर्टकट में कहते हैं। कांसे का अवयव क्या है? तो कांसे का अवयव Cu+Sn है। सभी प्रकार के इस्पात में क्या रहता है? तो कार्बन रहता है। गैस कार्बन की भौतिकी अवस्था में किसमें होती है? तो ठोस में होती है। फलों को पकाने के लिए उपयोग में आने वाली गैस कौन सी है? तो एथिलीन गैस को फल के पकाने वाले गैस भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि किस ठोस स्नेहक के रूप में उपयोग लाते हैं? तो ग्रेफाइट को ठोस स्नेहक के रूप में उपयोग लाया जाता है। एथीन के बहुलीकरण से क्या मिलता है? तो पॉलीएथिलीन मिलता है। केलोमेल का रासायनिक सूत्र क्या है? तो Hg2Cl2 है। एक वाष्प इंजन क्या है? तो एक वाष्प इंजन बाह्य दहन इंजन है। कौन सा तत्व अर्धचालकों में प्रयुक्त होता है? तो सिलिकॉन। जितना भी चिप्स बनता है मोबाइल का चिप्स, उसमें सिलिकॉन का ही उपयोग किया जाता है। कौन सी विकिरण विद्युत चुंबकीय विकिरण नहीं है? तो वह है पराश्रव तरंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और इसी तरह की वीडियो आपको मिल सकता है।